एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जिनके पेपर्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने ये क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको बताऊंगा आपने ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करना है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छा सा अटैम्प्ट हो सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई इशू आया आपको तो जो है वो आपने कमेंट कर देना है ताकि आपका जो इशू जो है वो मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वर्क की तारीफ़ करें, एनर्जी की तारीफ़ करें, एनर्जी की इकसाम बयान करें, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ करें, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें, केमिकल एनर्जी क्या है, हरारती एनर्जी की तारीफ़ करें, रोशनी की एनर्जी की तारीफ़ करें, न्यूक्लियर एनर्जी की तारीफ़ करें, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए रवायती तरीके बयान करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करें, थर्मल पावर की तारीफ़ करें, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके बयान करें, सोलर पावर की तारीफ़ करें, विंड पावर की तारीफ़ करें, बायोमास की तारीफ़ करें, जियोथर्मल पावर की तारीफ़ करें, सॉलिड वेस्ट से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तारीफ़ करें, न्यूक्लियर फिशन से क्या मुराद है, न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या मुराद है। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कानून की तारीफ़ करें, सोलर एनर्जी से क्या मुराद है, टाइडल एनर्जी से क्या मुराद है, टाइडल पावर से क्या मुराद है, जियोथर्मल पावर से क्या मुराद है, बायोगैस से क्या मुराद है, बायोमास से बायोगैस कैसे हासिल की जाती है, सॉलिड वेस्ट से बिजली कैसे हासिल की जाती है, न्यूक्लियर फ्यूल से क्या मुराद है, पावर की तारीफ़ करें, नेज़ इसकी मसावात तहरीर करें। ठीक है, किलोवाट आवर की तारीफ़ करें, BTU से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ़ करें, सेमीकंडक्टर्स की तारीफ़ करें, डोपिंग की तारीफ़ करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है, P टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है, फॉरवर्ड बाइसेड डायोड से क्या मुराद है, सेमीकंडक्टर डायोड से क्या मुराद है, रिवर्स बसाइड डायोड से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ़ करें, रेडियो वेव्स को कैरियर वेव्स क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर की तारीफ़ करें, कंप्यूटर को बुनियादी तौर पर कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नाम लिखें, हार्डवेयर की तारीफ़ करें, सॉफ्टवेयर की तारीफ़ करें, हार्डवेयर के अहम हिस्से कितने हैं, नाम लिखें, इनपुट अलॉट से क्या मुराद है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, रैंडम मोशन की तारीफ़ करें और ओहम का कानून लिखें, नेज़ ओहम के कानून का हिसाबी शक्ल भी लिखें। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह क्या होती है, नेज़ रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखें, सर्किट के अज्जा लिखें, डाई इलेक्ट्रिक की तारीफ़ करें, कैपेसिटर की तारीफ़ करें, कैपेसिटर की इस्तेमाल लिखें, कैपेसिटेंस का यूनिट लिखें, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग से क्या मुराद है, फेराड की तारीफ़ करें, वेरिएबल कैपेसिटर की तारीफ़ करें, फिक्स्ड कैपेसिटर से क्या मुराद है, नेज़ के इस्तेमाल लिखें, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है, ट्रांसफार्मर की तारीफ़ करें, DC करंट और अल्टरनेटिंग करंट्स में क्या फ़र्क है, मेन स्विच और फ्यूज़ बॉक्स में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर लिखें, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या मुराद है, इनपुट आलात से क्या मुराद है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है और किन यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आउटपुट आलात से क्या मुराद है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस से क्या मुराद है, कम्पैक्ट डिस्क से क्या मुराद है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क की तारीफ़ करें, हार्ड डिस्क को स्टोरेज डिस्क क्यों कहा जाता है, प्रोग्राम की तारीफ़ करें, प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की से क्या मुराद है, वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, ग्राफिक्स की तारीफ़ करें, डेटा मैनेजमेंट की तारीफ़ करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें, टेलीकम्युनिकेशंस की तारीफ़ करें, कम्युनिकेशन के कितने बुनियादी अज़ा हैं, नाम लिखें, कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन सिस्टम की तारीफ़ करें, इंटरनेट की तारीफ़ करें, प्रोटोकॉल से क्या मुराद है, ईमेल से क्या मुराद है, लेज़र की तारीफ़ करें, ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या होता है, मसनूई सियारा से क्या मुराद है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट
की तारीफ़ करें, अल्ट्रासाउंडिक की तारीफ़ करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्या मुराद है, MRI से क्या मुराद है, CT स्कैन से क्या मुराद है, एंजियोग्राफी से क्या मुराद है, लेज़र की 2 खसूसियात लिखें, 2 इस्तेमाल भी लिखें, लेथोट्रोप्सी से क्या मुराद है, होलोग्राम और होलोग्राफी की तारीफ़ करें, जियो स्टेशनरी मदार से क्या मुराद है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, ऑप्टिकल फाइबर के 2 फ़वाइद लिखें, रडार से क्या मुराद है, रडार कैसे काम करता है, रडार के 2 फ़वाइद लिखें, लेज़र से क्या मुराद है, लेज़र के 2 फ़वाइद लिखें, अल्ट्रासाउंड के 2 फ़वाइद लिखें, शुगर की तारीफ़ करें, CT स्कैन के 2 फ़वाइद लिखें, स्पेस सूट से क्या मुराद है, स्पेस स्टेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, हेबल टेलीस्कोप को खला में कब छोड़ा गया और इसका साइज़ कितना है, खला में जाने वाले पहले शख्स का नाम क्या था और इसको कब खला में भेजा गया, स्पार्को किसका मुखफ़फ़ है, ये कब कायम हुआ और इसका सदर मकाम क्या है, रॉकेट कैसे काम करता है, हेलीकॉप्टर स्कोप से क्या मुराद है, नीफा का क्या मुराद है, NIFA पाकिस्तान में एटमी धमाके कब और कहाँ किए, मसनूई सेटेलाइट के चंद फ़वाइद लिखें, स्पार्को के बुनियादी मकासद क्या हैं। फिर आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये काम किस तरह आते हैं, कंप्यूटर के कौन से अहम हिस्से होते हैं, ये काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। एनर्जी की तारीफ़ करें, एनर्जी के मुख्तलिफ़ किस्में बयान करें, एनर्जी के हसूल के 3 गैर रवायती तरीक़े लिखें, एनर्जी के हसूल के रवायती तरीक़े कौन से हैं और किस एक पर नोट लिखें। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होता है, रेजिस्टेंस से क्या मुराद है और यूनिट की तारीफ़ करें। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ़ करें, कन्वेंशनल करंट क्या होती है वजाहत करें। कम्युनिकेशन सिस्टम पर नोट लिखें, टेलीविज़न कैसे काम करता है, सेटेलाइट TV की वजाहत करें, पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर नोट लिखें। तो स्टूडेंट जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ना, ये जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह याद करना है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छी तरह हो सके और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा अपना कमेंट कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दे, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।